विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। विजेंद्र जी, 7 फरवरी को मतदान, 10 को नतीजे, 21 तक नाम देने हैं, सब तैयार हो जाएगा? बिल्कुल सब तैयारी है। हम तो तारीख की इंतजार कर रहे थे और आज की शुरुआत भी बहुत बढ़िया हुई है। कैंट के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है और बाकी जो पार्टी बहुत दम भर रही थी, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई आज। तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पार्टी में उत्साह है और भाजपा को जिनको वोट देना है उन मतदाताओं में उत्साह है। कैंट के चुनाव तो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए ना? नहीं, मैंने तो पार्टी के उत्साह की बात की है और जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो आज आ गई हमारे सामने और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। अशोक अरोड़ा। इसमें आपको ये भी तय करना है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा या नहीं होगा कोई भी? देखिए, हमारा नीतिगत फैसला हो चुका है। हम इससे पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अब दिल्ली, पार्टी का एक ही नीतिगत फैसला है कि सामूहिक रूप से चुनाव में जाएंगे और चारों राज्यों में लड़ रहे हैं चुनाव। अभूतपूर्व सफलता मिली है। ये सब पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे और आपके बीच में डिस्कशन ना अच्छा ही होगा। नहीं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से। किशोर जी, जो मेरी पार्टी तय करेगी वैसा मुझको काम करना है। यानी लड़ भी सकते हैं? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कैंट के नतीजों से उत्साह और बढ़ गया है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, लेकिन कांग्रेस अगर धीरे धीरे बढ़ती रही तो वो चुनौती नहीं रहेगी? हमें तो लगता है कि ये तो कांग्रेस और आम आदमी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए संघर्षरत है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, इसके साफ संकेत नजर आने प्रारंभ हो गए और हम आत्मविश्वास से लबालब है और हमें पूरा विश्वास है जनता दिल्ली में एक ऐसी सरकार चुनेगी काम करने वाली। विकास और मोदी जी ने जो 10 जनवरी को घोषणाएं की है उससे तो साफ जाहिर हो गया कि जब प्रधानमंत्री स्वयं दिल्ली को लेकर के दिल्ली की जनता के प्रति जवाब दे अपने आप को उन्होंने उस दिन तय किया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी। विजेंद्र जी, 2 सवाल है मेरा। एक छोटा सवाल तो ये है कि इसका मतलब मोदी का चेहरा सामने रखकर ही आप चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा जो अभी दूसरे विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे थे, सब जगह जो विधायक था, चुना हुआ विधायक, वही मुख्यमंत्री बना, बाहर से कोई नहीं थोपा गया। आपको लगता है दिल्ली में भी यही 2 बातें होंगी? ये सब पार्टी की हाईकमान के इश्यू है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ना तो अनाधिकार चेष्टा करने में विश्वास करता हूँ। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमको प्रचंड बहुमत। सिद्धार्थ मिश्रा जी के सवाल का जवाब दीजिए फिर। विजेंद्र जी, जो अभी तक विधानसभा के चुनाव हुए थे और आपके दिल्ली के चुनाव में एक भिन्नता ये है कि बाकी सब जगह आप एग्रेसर थे और यहाँ पर पिछले 1 साल से सेंट्रल रूल है, कहीं ना कहीं लोग इसकी बीजेपी के रूल के रूप में देख रहे हैं। तो दिल्ली में कहीं आप कोई डिफेंसिव पोजीशन पे तो नहीं है? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के बीच में अपनी मनोस्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो दिल्ली को लेकर के एक सपना देख रहे हैं, एक योजना है उनके पास और उसको वो क्रियान्वित कर रहे हैं और करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे दिल्ली में गरीबों को मकान देने की विषय हो, चाहे बिजली पानी से जुड़ी बात, चाहे दिल्ली में महंगाई से जुड़े हुए विषय हो, रोजगार का विषय हो। नहीं, बाकी जगह तो आप दूसरी सरकारें उखाड़ रहे थे ना, यहाँ तो आपको खुद अपनी बचानी है। जी, बाकी जगह तो आप दूसरों की सरकारें उखाड़ रहे थे, यहाँ पर तो खुद की बचानी। यहाँ तो पिछले 16 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। 15 साल कांग्रेस का कुशासन। ये पिछला 1 साल तो आपको ही माना जा रहा है ना, पब्लिक पिछले 1 साल में आपको ही मान रही है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 1 साल दिल्ली पीछे हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी, इन चुनावों में जनता उनको सबक सिखाएगी। अच्छा, अशोक जी का सवाल, अशोक वानखेड़े जी का सवाल लेते हैं। गुप्ता जी, बाकी राज्यों में जहां मोदी का चेहरा आप लोगों ने बेचा, वहां संगठन बहुत मजबूत था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है। ऐसे में क्या दिल्ली में आप मोदी का चेहरा ढंग से बेच पाओगे? वानखेड़े जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा की सीटें प्रचंड बहुमत से जीती है और आज कैंट के चुनाव में भी वो उसकी पुनरावृत्ति हो गई। तो आप ये समझिए, दिल्ली में नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों में सरकार बनाई थी
उसके बाद लोकसभा विधानसभा में हम सिंगल लार्जेस्ट थे, लोकसभा में हमने 7 सीटें जीती और आज कैंट में। उसके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन को समर्थन देती है वो संगठन जीता। तो जी, ये कैंट की जो जीत हुई है ना, दिल्ली में भाजपा के संगठन को कमजोर कहा है, मेरी समझ के परे है। कैंट में जो जीत हुई है, आपके पुराने मित्र मुकेश शर्मा जी कांग्रेस नेता वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कैंट में भी देखिए 8 में से 5 बीजेपी ले गई। देखिए विजेंद्र गुप्ता जी को ये नहीं बोलना चाहिए कि वाराणसी के अंदर सारे के सारा सफाई हो गई है। अरे वाराणसी में चुनाव नहीं है ना, अब तो यहाँ है, दिल्ली में। आप अपनी चिंता करो, 25 दिन बाद इलेक्शन है। मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के गुब्बारे की रामलीला मैदान में हवा निकल चुकी है। सिर्फ 10-12 हजार लोग थे। दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पैरों नीचे से जमीन निकल गई है। कांग्रेस दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के आसपास सीट जीतने जा रही है। मैं पिछले 1.5 महीने से चप्पे चप्पे पर घूम रहा हूँ। दिल्ली का गरीब आदमी तरसता है। जितना बिजली का बिल पहले 2 महीने में आता था, उतना बिजली का बिल अब 1 महीने में आता है। अच्छा मुकेश जी, बलदेव भाई जी हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। बनाकर 1,000 करोड़ रुपए खाए गए हैं। मैं ब्रिजेन जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ब्रिजेन जी से भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही हैं सभी पार्टी नेताओं को, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने ज्यादा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं दिल्ली में, तो पिछले चुनाव की तरह उनका अंतर्द्वंद फिर से पार्टी को कहीं पीछे न ले जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी? पूरी पार्टी एकजुट है। पूरी पार्टी शासन अनुशासन से पूरी तरह से बंधी हुई है। पूरी पार्टी में एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में पार्टी के लिए लोगों की वास्तविकता ये है कि हमारा एजेंडा दिल्ली का विकास है, और दिल्ली का विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में प्रचंड बहुमत से आएगी। उसका कारण एक है कि जो विकास का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने कैंपेन तो शुरू, वैसे 7 फरवरी को चुनाव है तो कैंपेन बहुत जल्दी शुरू हो गया। मुकेश जी की बातों से और आपकी बातों से भी दिख रहा है, लेकिन हम सवालों पे टिकते हैं। कंचन जी का सवाल है। देखिए, बार बार जो अभी कैंट चुनाव के नतीजे की बात की जा रही है, ठीक है, दिल्ली कैंट में भाजपा 5, कांग्रेस 2, आप 1 सीट ले गई है, लेकिन लखनऊ, बनारस, आगरा कैंट के जो चुनाव हुए हैं वहां पर निर्दलीय जो है वो उन्होंने चुनाव जीता है। तो ये जो एक इशू निकल रहा है कि लोकल इश्यूज पर लोकल कैंडिडेट कैसा हो, उसका चेहरा कैसा हो और उसका वोटर के साथ कनेक्शन कैसा हो, इस पर भाजपा ने कुछ काम भी किया है कि गए बार के कैंडिडेट्स को भी इस बार रिपीट किया जाए? अरे क्या, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत दिल्ली में चुनाव में उतरेगी। पूरी योजना के साथ हमारी योजना बन चुकी है। हम अपनी योजना पर काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार होगा वो जनता का प्रिय होगा, जनता के बीच में से होगा और जनता के लिए होगा। तो बड़ी खबर यह है कि 7 तारीख को चुनाव और 10 तारीख को नतीजे। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी बने हुए हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ मुकेश शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं।